देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन का कह रहा है बीटी कॉटन वेराइटी डेट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis बीटी इज रेजिस्टेंट टू। ओके बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है एक ट्रांसजेनिक वेराइटी की। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो आपकी बीटी कॉटन है ट्रांसजेनिक वेराइटी है। ठीक है, डेट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन, जिसको जो कि क्या करके जा रही है, डेवलप की है हमने, जो कि एक टॉक्सिक जीन क्रिएट करके जा रही है। ठीक है, तो ये किसके लिए रेजिस्टेंट होगी? तो देखो बच्चों, अगर हम क्या देख रहे हैं, लाइक अगर मैं देख रहा हूँ ये एक प्लांट है बच्चों, ये क्या है, एक प्लांट है, ये लीफ है। और इस लीफ पे देखो बच्चों, ये कौन है, ये एक इंसेक्ट है बच्चों। ये देखो एक इंसेक्ट है ये। अब देखो बच्चों, ये इंसेक्ट क्या कर के जाएगा, इस लीफ को क्या करेगा, ईट करेगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्रॉप ईल्ड को, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड क्रॉप की ईल्ड को क्या कर सकते हैं, इन जो इंसेक्ट होते हैं वो खा जाते हैं, क्रॉप को खा जाते हैं, एंड देन क्रॉप ईल्ड को कम इनको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। मतलब हम ये देखें कि जो आपकी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान किसके थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है डेफिनेटली, हर हर के थ्रू हो सकता है डेफिनेटली। तो इंसेक्ट कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं, कोई भी फसल पे जैसे क्रॉप प्लांट है तो इन पे क्या जाएंगे, इनकी लीफ को क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो ईल्ड होती है वो थोड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर ये इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, इस लीफ को तो खा रहे हैं, पर हमें पता है कि लीफ के साथ साथ कई बार क्या होता है, हमें पता है लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे बच्चों। अगर मैं एक लीफ को देखता हूँ, क्योंकि लीफ क्या एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि हमको दिखते नहीं है पर होते तो है, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, माइक्रो साइज की होती है। तो लीफ के सरफेस पे भी क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, हमें नहीं दिखेंगे, बाकी हम इसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखेंगे तो डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपके बैक्टीरिया है वो क्या इंसेक्ट के अंदर नहीं जाते हैं, डेफिनेटली जाएंगे। तो डेफिनेटली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, कि जो इंसेक्ट था, ये जो इंसेक्ट है जो कि इस लीफ को खा रहा है, इस पत्ते को खा रहा है, तो लीफ के साथ साथ प्लांट सेल के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इंसेक्ट के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। ये खाता नहीं है, बट क्या होता है, इसको भी नहीं पता कि ये बैक्टीरिया खा रहा है, प्लांट खा रहा था, पर प्लांट के सरफेस पे क्या होता है, बैक्टीरिया थे जो इसको भी नहीं देखेंगे, हमें भी नहीं दिख रहे। तो इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, इसके कहाँ चले जाएंगे, पेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, बेसिलस thuringiensis, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट है बच्चों, इसके यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन, डेल एंडोटॉक्सिन जीन। ये जीन क्या होगी, अगर अपन देखें, ये जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, अगर जीन प्रेजेंट और जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एंड देन इसका ट्रांसलेशन होगा बच्चों, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन इससे हम क्या बना सकते हैं, ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली हम प्रोटीन बना सकते हैं। तो प्रोटीन क्या है हमारी, ये जो प्रोटीन बना रहे हैं ये क्या है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है, या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है बच्चे, एक तरह से प्रोटॉक्सिन है, ये क्या है, प्रोटॉक्सिन है, या हम बोल रहे हैं क्या है कि एंडोटॉक्सिन है। अब ये एंडोटॉक्सिन क्या है बच्चों, इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है। तो ये कब होता है, जब भी बच्चों, जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोरुलेशन करते हैं, तो स्पोरुलेशन के टाइम पे बैक्टीरिया के अंदर कुछ क्रिस्टलाइन बॉडीज फॉर्मेशन हो जाता है, एंड क्रिस्टलाइन बॉडी के अंदर ये आपको क्या देखने को मिलेगी, एंडोटॉक्सिन देखने को मिलेगा। ये एंडोटॉक्सिन क्या है बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो ये इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है। बट क्या होते हैं, जब जैसे ही ये आपका जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, लीव खा रहा है, इनडायरेक्टली ये क्या करके जा रहा है, क्या ले रहा है, ये खाने में क्या ले रहा है, बैक्टीरिया भी अंदर लेके जा रहा है। तो इंसेक्ट के जो मिड गट है, इंसेक्ट का जो मिड गट है बच्चों, वहाँ पे क्या है, अल्केलाइन पीएच मिलती है, वहाँ पे क्या है, कंडीशन है, अल्केलाइन पीएच है। तो ये अल्केलाइन पीएच की वजह से यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोटीएज एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेटेड है। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, इस एंडोटॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन को क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। तो जो स्मॉल वर्जन मिलता है हमें प्रोटीन का, क्योंकि क्लीव करेंगे तो छोटा रह जाएगा, पहले इतना बड़ा था, मे बी क्लीव करा इतना से रह गया, जो ये स्मॉल वर्जन है, ये स्मॉल पार्ट रह गया प्रोटीन का, ये क्या है, एक तरह से टॉक्सिक, ये क्या कर रहा है, टॉक्सिक की तरह काम कर रहा है। ये टॉक्सिन, या मैं बोल सकता हूँ बीटी टॉक्सिन है, ये क्या होता है, एक तरह से बच्चों की एक्टिव होती है, ये क्या है, एक्टिव है। ये एक्टिव है तो बच्चों ये क्या करके जाएगा, ये क्या करके जाएगा, ये जो एपिथेलियल सेल होती है, मिडगट की जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल जो सेल होती है बच्चों,
उसका क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, उसको क्या करेगा बच्चों, डैमेज करेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगी, कुछ स्वेलिंग होगी, एंड स्वेलिंग के साथ साथ वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एंड देन बाद में वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपको लाइसिस हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब हम देख रहे हैं कि एपिथेलियल सेल थोड़ी क्या हो रही है, डैमेज, मतलब पोरस हो रही है। एंड पोरस होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, थोड़े रप्चर हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, जिसके वजह से ये इंसेक्ट जिसके पास ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गई है, ये इंसेक्ट के मिडगट में ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गई है, तो ये इंसेक्ट अब क्या नहीं कर पा रहा है, ये फीड नहीं कर पाएगा, ये खाना नहीं खा पाएगा। और लंबे टाइम तक अगर खाना नहीं खा पा रहा है तो स्टार्वेशन की वजह से क्या हो जाएगी, इस इंसेक्ट की, ये क्या है, ये इंसेक्ट है ना बच्चों, इस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब इस इंसेक्ट की डेथ होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमारा क्या हो गया, प्लांट अब क्या रेजिस्टेंट, इसने एक बार खाया था अब दोबारा खा सकता है नहीं, क्यों, है ही नहीं, ये अस्तित्व में ही नहीं है, बचा ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। तो क्या है, वहां पे देखो हमने क्या देखा कि एक प्लांट था, कॉटन प्लांट था, ठीक है, बीटी कॉटन की बात करें, कॉटन का प्लांट था, कॉटन के प्लांट में हमने देखा इंसेक्ट ने क्या करा, लीफ खाया था। इनडायरेक्टली वे में क्या देख रहे हैं हम, ये क्या करके जा रहा है, एक तरह से बैक्टीरिया को भी ईट कर रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जो बैसिलस thuringiensis है, उसके अंदर एक एंडोटॉक्सिन की जीन है जो कि क्या कर रही है, एक्सप्रेशन शो करके जा रही है, बट इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रही है। बट जैसे ही ये क्या हो रहा है, इंसेक्ट के अंदर के बैक्टीरिया जा रहा है, तो मिडगट के अंदर अल्कलाइन पीएच है, वहाँ पे कुछ प्रोटीएज एंजाइम है जो कि इस प्रोटीन को क्या करते हैं, जो प्रोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन है, उसको क्लीव करेंगे, जिसके वजह से क्या होता है, जो स्मॉल वर्जन है वो टॉक्सिक की तरह काम कर रहा है, वो बीटी टॉक्सिन की तरह काम कर रहा है। ये टॉक्सिन क्या करता है, एक तरह से एपिथेलियल सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा, जिसके वजह से ये आप क्या नहीं कर पाएगा, फीड नहीं कर पाएगा, स्टार्वेशन कंडीशन में रहेगा, इसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, लाइक आपके कौन से इंसेक्ट हो गए, लैपिडोप्टेरियन हो गए, डायप्टेरियंस हो गए, कॉलियोप्टेरियंस हो गए, ये क्या होते हैं, ये बीटी कॉटन वहाँ पे क्या है, उनके लिए रेजिस्टेंट हो गई एक तरह से। ठीक है, लैपिडोप्टेरियन के लिए, डायप्टेरियंस के लिए एंड कॉलियोप्टेरियंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इस महीने में हमारा काम चल रहा है। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा, ट्रांसजेनिक क्रॉप कैसे बनाई, हमने क्या लिया, ट्रांसजेनिक क्रॉप में हम क्या करके जा रहे हैं, हमने क्या किया, एक आपको पता ही है कि टीआई प्लाज्मिड होता है, एक प्लाज्मिड है हमारे पास, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने ये क्या कर दिए, जीन ट्रांसफर कर दिए, डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन को ट्रांसफर कर दिया है। एंड डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन को ट्रांसफर करने के बाद हमने क्या करा, ये एक वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर है, वेक्टर कौन सा था, टीआई प्लाज्मिड, ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड। ध्यान से देखो बच्चों, हमने क्या करा है, टीआई प्लाज्मिड है, वेक्टर है, उसके अंदर हमने यहाँ पे ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन को हमने क्या करा, इंसर्ट कर दिया। और हमने ये जो प्लाज्मिड है, ये वेक्टर है, हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, इस प्लांट के अंदर। पहले तो खा रहा था, क्रॉप की यील्ड को डाउन कर रहा था, पर अब क्या कर रहा, हमने टीआई एक वेक्टर लिया, टीआई प्लाज्मिड था, ठीक है, हमने किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के थ्रू हमने क्या करा है, ट्यूमिफिशियंस के थ्रू हमने इसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, इस क्रॉप प्लांट के अंदर, इस कॉटन प्लांट के अंदर। अब क्या होगा, ये जो वेक्टर है, ये इस प्लांट के जो मेन जीनोम है, मेन जीनोम के अंदर जाके ये लाइगेट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, जब भी ये इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा तो इनडायरेक्टली वे में हमें पता है, प्लांट सेल को खा रहे हो, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर हमारा डीएनए तो है, हमारा जीन तो है, क्रोमोसोम तो प्रेजेंट ही है ना सेल के अंदर, तो इनडायरेक्टली वे में क्या होगा, ये जीन भी कहाँ चल जाएगी, प्लांट सेल के साथ। प्लांट सेल के अंदर कौन है, ये जीन प्रेजेंट है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन है, क्योंकि हमने वेक्टर के थ्रू भेजी है। ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसफर कराई है हमने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बैक्टीरिया है, हमें पता था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड में एक टी डीएनए होता है, जो टी डीएनए रीजन होता है, एक तरह से क्या करता है, वो प्लांट में एक डिजीज कोज करके जा रहा था, क्राउन गोल्ड डिजीज। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्राउन गोल्ड डिजीज अगर कोज करके जा रहा था, तो हमने उस टी डीएनए रीजन के अंदर क्या कर दिया है, उस टी डीएनए के अंदर हमने हमारे जीन को इंसर्ट कर दिया, उसमें तो जो हार्मफुल पार्ट है उसको निकाल कर उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे एक एंडोटॉक्सिन जीन को इंसर्ट किया, और एंडोटॉक्सिन जीन को टीआई प्लाज्मिड के थ्रू हमने किस में ट्रांसफर कर दी, इस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दी। प्लांट के अंदर ट्रांसफर करने से क्या होगा, कि इंसर्ट जब भी इस प्लांट को खाएगा, कोई भी इंसर्ट इस प्लांट को खाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, इनडायरेक्टली वे में कौन चला जा रहा है, कौन चला जाएगा, ये एंडोटॉक्सिन की जीन अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा, ये इस महीने में पूरा काम करेगी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो रही है। अगर एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हो तो देखो बच्चों, ये रहा, क्या एनिमेशन के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये हमारा कॉटन का प्लांट है, इस कॉटन के प्लांट के ऊपर ये देखो बच्चों, ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी लीफ है, लीफ के ऊपर हमारे क्या है, ये देखो इंसेक्ट है, ये देखो ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इस लीफ को क्या कर रहा है, ईट कर रहा है,
खा रहा है। अब ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, इसको अगर ईट कर रहा है तो क्या होगा, प्लांट सेल क्या होगी, इसके अंदर जाएगी। प्लांट सेल के अंदर क्या है हमारा, प्लांट सेल के अंदर हमारे हमारे क्या है, प्लांट सेल के अंदर हमने एंडोटॉक्सिन के जीन को हमने ऑलरेडी भेज रखा है विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनडायरेक्टली वे में क्या होगा, उसके मिडगट में कौन जा रहा है, वो प्रोटीन जाएगी। ठीक है, मिडगट में जाने के बाद में बच्चों क्या हो रहा है, इसकी जो एपिथेलियल वॉल है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से वो एक तरह से टॉक्सिक की तरह काम करेगी, इसके एपिथेलियल सेल को स्वेलिंग करेगी एंड रैप्चर कर देगी। ठीक है, जिसके वजह से अब ये फीड नहीं कर पाएगा एंड देन इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये अगर अपन देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू, किसके लिए रेजिस्टेंट है, ये बोल रहे हैं बताओ किसके लिए रेजिस्टेंट है। तो क्या ये इंसेक्ट के लिए है, इंसेक्ट पेस्ट के लिए, डेफिनेटली इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट ही है, ना कि फंगल के लिए। ठीक है, ये आंसर सही है, ये एकदम सही आंसर है। ये सारे के सारे क्या है, गलत हो गए। तो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होगा बच्चों, लाइक इंसेक्ट में कौन आ गए आपके, लैपिडोप्टेरियन हो गए, कॉलियोप्टेरियन हो गए, डायप्टेरियंस हो गए, इनके लिए रेजिस्टेंट होगा ये। ठीक है, सो ए इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis इन बुलवम। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि एक्टिवेशन कराना है प्रोटॉक्सिन का। ठीक है, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर किसके, एक्टिव टॉक्सिन में किसके अंदर है, बेसिलस thuringiensis के अंदर। तो क्या होना चाहिए कि आपकी प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या है, प्रोटॉक्सिन क्या है, एक्टिव टॉक्सिन है, इसको हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो होता क्या है ये प्रोटॉक्सिन, क्या है ये एक्टिव टॉक्सिन, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, ताकि अपन इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए बच्चों। तो देखो बच्चों, ये क्या है, एक प्लांट बना रहे हैं अपन, ये प्लांट है, ये इस प्लांट की लीफ है। ठीक है, ये लीफ है। एंड देन बच्चों हमने देखा, हमें पता है कि आपका जो प्लांट है उस पर क्या करते हैं, इंसेक्ट अटैक करते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, तो इंसेक्ट क्या करेंगे, प्लांट की लीफ को ईट करते हैं। ये देखो एक इंसेक्ट है, प्लांट की लीफ को खा रहा है। हमें पता है बच्चों कि प्लांट की जो सरफेस है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो क्या आपका जो इंसेक्ट है क्या प्लांट सेल की खा रहा है, नहीं, ये प्लांट सेल के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी अपने अंदर ले लेता है। खाने में हमें दिख तो रही है कि आप क्या खा रहे हो, इसको लग रहा है कि ये ओनली फॉर ओनली प्लांट ही खा रहा है, बट इस प्लांट के सरफेस के ऊपर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगी जो कि विजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही माइक्रो साइज के होते हैं इसलिए विजिबल नहीं होते। तो हमने क्या देखा कि इस इंसेक्ट ने क्या करा, प्लांट सेल के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी इंसर्ट कर लिया अपने अंदर। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया थे आपके बेसिलस thuringiensis। ठीक है, इस बेसिलस thuringiensis के अंदर बच्चों एक जीन प्रेजेंट होती है, जीन का नाम क्या है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन। क्या नाम है इसका, एंडोटॉक्सिन जीन है। अब देखो बच्चों की एंडोटॉक्सिन की जो जीन होती है ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगी, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, टीसी का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करके ये एमआरएनए बनाएंगे एंड ट्रांसलेशन करेंगे। देन ये एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में टीएस से लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन है। एंड देन हमें पता है ट्रांसलेशन का मतलब है कि एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन करना। तो इसने क्या बना ली, एक प्रोटॉक्सिन बना ली है। क्या बना ली है, प्रोटॉक्सिन लिख सकता हूँ, या मैं लिखूँ एंडोटॉक्सिन का बना, एंडोटॉक्सिन बनाए। ये कब बनाते हैं बच्चों, क्या एंडोटॉक्सिन का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब स्पोरुलेशन का टाइम होता है। स्पोरुलेशन का टाइम पे बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। उस क्रिस्टलाइन बॉडी के अंदर क्या होता है कि एंडोटॉक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होगा, एंडोटॉक्सिन जीन प्रेजेंट होगी, या जो अपना एक्सप्रेशन शो करके जाएगी। अब देखो बच्चों ये जो प्रोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन की क्या होती है बच्चों, ये इनएक्टिव है। ये क्या है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है ये। ठीक है, एक्टिव कब होगा, जैसे ही ये इंसेक्ट क्या करके जाएगा, इस लीफ को ईट कर रहा है, और लीफ को ईट करने से क्या हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया भी कहाँ जा रहे हैं, इस इंसेक्ट के अंदर जा रहे हैं। अब इस इंसेक्ट की बात की जाए, इस इंसेक्ट के अंदर अगर इंसेक्ट के जो मिड गट है, इसका जो मिड गट है बच्चों, इस मिड गट की जो कंडीशन देखे, इसके अंदर क्या है, इसके मिड गट में क्या है, अल्केलाइन पीएच है। क्या है, इसकी जो पीएच है अल्केलाइन पीएच है, अंदर की जो कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है कैसा, मिडगट का अल्कलाइन पीएच वाला है। तो यहाँ पे कुछ क्या होता है, इस पीएच पे कुछ प्रोटीएज एंजाइम क्या है, एक्टिवेटेड है। क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करके जाएंगे बच्चों, इस एंडोटॉक्सिन को, इस एंडोटॉक्सिन जो आपकी
प्रोटॉक्सिन थी, प्रोटीन थी, उसको क्या करेंगे, क्लीव करेंगे। प्रोटीएज जब प्रोटीन को क्लीव करेगा, प्रोटीन कौन से, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है ये। इस प्रोटीन को क्लीव किया, पहले लार्ज साइज की थी, अब स्मॉल साइज की प्रोटीन मिल रही है मुझे, स्मॉल वर्जन मिल रहा है इसका। तो ये स्मॉल वर्जन क्या है बच्चों, अगर अपन देखे जाए तो यही हमारी क्या है, एक्टिव टॉक्सिन है। यही हमारी क्या है, एक्टिव टॉक्सिन है। ये क्या है, एक्टिव टॉक्सिन है। अब ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करती है, ये क्या करती है बच्चों, एक तरह से देखा जाए कि मिडगट में जो एपिथेलियल सेल होगी, ये क्या करेगी, जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है, उसको क्या करती है बच्चों, डैमेज कर देती है। क्या करती है, डैमेज कर देती है। डैमेज कैसे करेगी बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ पोर क्रिएट कर देती है, पोरस कर देती है सेल को, एंड देन वहाँ पे क्या होगी, पहले स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड स्वेलिंग के बाद में बच्चों वहाँ पे क्या होगा, उस सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। अब लाइसिस होने की वजह से बच्चों क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट अब क्या नहीं कर सकता, फीड नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता। खाना नहीं खाएगा, स्टार्वेशन कंडीशन में रहेगा। स्टार्व कंडीशन में रहने की वजह से क्या होगा, ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो हमने एक ऐसा प्लांट बना रहे हैं, हम एक ऐसा प्लांट बना रहे हैं जिसको खाने से इंसेक्ट की डेथ हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं, क्रॉप यील्ड को बहुत गिरा देते हैं, मतलब फसल की जो फसल हम जो उगा रहे हैं उसकी जो उसमें क्या करते हैं, बहुत कमी ला देते हैं, ठीक है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि अगर फसलों में कमी हो गई तो दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम ऐसी फसल क्यों ना बना ले जिसका अगर कोई कीड़ा खाए तो वो मर जाए। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखो वापस से, हमारे पास एक प्लाज्मिड था। ये क्या है, एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड। ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। ये टीआई प्लाज्मिड किसमें देखने को मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया है, हमने बैक्टीरिया है, कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उसके टीआई प्लाज्मिड में हमें पता था यहाँ पे एक टीडीएनए रीजन होता है। हमने क्या करा, इस टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या करा, हमारे जो एंडोटॉक्सिन की जो जीन थी बच्चों, कौन थी, ये एंडोटॉक्सिन के जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने इस एंडोटॉक्सिन के जीन को ट्रांसफर कर दिया। ये हमारी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हमारी एंडोटॉक्सिन जीन है। आप देखो बच्चों, और ये क्या है, हमारा वेक्टर है। टीआई प्लाज्मिड क्या है, ये हमारा वेक्टर है। इस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ, ये किसके थ्रू जा रहा है, हमारे को पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये कहाँ जाएगी, ये जीन के जा रही है। जीन किसके अंदर, इस प्लांट के अंदर हमने दे दी। अब इस प्लांट के अंदर हमने ये जीन अगर ट्रांसफर कर दी, डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन ट्रांसफर कर दी, तो अब क्या होगा, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है, ये कहाँ जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और मेन क्रोमोजोम के साथ में, मेन डीएनए, मेन जीनोम के साथ में जाके इंसर्ट हो जाएगा, लाइगेट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। अब ये अगर मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड हो रहा है, तो जब भी कोई इंसेक्ट आएगा प्लांट के ऊपर और प्लांट को खाएगा, तो प्लांट को खा रहा है तो क्या है, प्लांट सेल कहाँ आ रही है, इंसेक्ट के अंदर जाएगी, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है। डीएनए के अंदर कौन सी जीन प्रेजेंट थी, डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन। अब ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन क्या हो गई, इस बैक्टीरिया इस इंसेक्ट के अंदर गई। अंदर जाने के बाद में इसका अंदर का जो एनवायरनमेंट था, मिड गट का जो एनवायरनमेंट था, वो क्या था, अल्कलाइन पीएच का था। अल्कलाइन पीएच की वजह से यहाँ पे जो प्रोटॉक्सिन थी, प्रोटॉक्सिन क्या हो जाएगी, जो इनएक्टिव प्रोटीन थी वो एक्टिव प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक्टिव प्रोटीन क्या करती है, एपिथेलियल सेल को डैमेज करेगी, उसके वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लाइसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भूखा रहेगा। क्यों, क्योंकि वो फीड नहीं कर पाएगा। तो इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, क्या अल्कलाइन पीएच चाहिए। किसकी अल्कलाइन पीएच है, मिडगट की अल्कलाइन पीएच चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन और बैसिलस thuringiensis इन बुलवर्म। बुलवर्म मतलब कॉटन बुलवर्म, ठीक है। यहाँ पे जीन होती है क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, जीन प्रेजेंट होती है। ये जीन ही क्या करती है, या तो हम लिख देते हैं या डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन, या मैं लिख सकता हूँ क्राई 1 AC। क्राई 1 क्यों बोला, क्राई का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पोरुलेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग स्पोरुलेशन के टाइम जो बेसिलस thuringiensis है, एक क्रिस्टलाइन बॉडी फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, क्रिस्टलाइन बॉडी फॉर्मेशन कर रहा है, क्रिस्टलाइन बॉडी फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्रिस्टलाइन बॉडी के अंदर ही ये एंडोटॉक्सिन की जीन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इस एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटॉक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने इसकी स्टार्टिंग के CRY, यहाँ से हमने ये नाम लिया है, क्राई जीन का नाम लिया है। तो या तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन लिख दो, या लिख सकते हो क्राई जीन लिख सकते हो। ये क्राई जीन ही क्या बना के जा रही है, बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करके जा रही है।
आया समझ में? तो ये देखो बच्चों, तो हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एक्टिवेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे क्या एसिडिक पीएच चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बॉडी टेम्परेचर चाहिए? बिल्कुल नहीं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिडगट चाहिए? ऐसा नहीं है। अल्कलाइन पीएच ऑफ गट चाहिए? डेफिनेटली अल्कलाइन पीएच ऑफ गट चाहिए। देखो बच्चों, इसको अगर आप एनिमेशन से भी समझना चाहो तो देखो एनिमेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एनिमेशन से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये हमारा कॉटन प्लांट है, ठीक है। कॉटन के प्लांट पे ये देखो लीफ है, इस लीफ पे कौन है बच्चों? ये देखो, ये हमारा इंसेक्ट है। ये देखो एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या करेगा? फीड कर रहा है। ये इस प्लांट से प्लांट जो लीफ है इसको खा रहा है। अब इसको खा रहा है तो देखो क्या होगा, अब इससे क्या होगा, सेल प्लांट सेल कहाँ जा रही है? इसके मिडगट में जाएगी। मिडगट में जाने के बाद में क्या होगा, एल्कलाइन पीएच की वजह से प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट जाएगी टॉक्सिन के अंदर, जिसके वजह से इसकी एपिथेलियल सेल क्या हो गई? रप्चर हो गई, डैमेज हो गई है, ठीक है। जिसके वजह से अब ये फीड नहीं कर पाएगा, फीड नहीं कर पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपन एनिमेशन के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते थे, ठीक है। तो मैंने इसको एकदम डायग्रामेटिक भी समझा दिया, इसको मैंने एनिमेशन के थ्रू भी समझा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अगर अपन देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है क्या? इसका करेक्ट आंसर है अल्केलाइन पीएच ऑफ गट। डी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? ओके बच्चों, गोल्डन राइस, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटी है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। इनको दो साइंटिस्ट है, लाइक हम देखें तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, इंगो पॉट्रिकुश एंड पीटर बेयर। इन्होंने डेवलप किया था। इन्होंने क्या कहा था, हमें पता है कि गोल्डन राइस क्या है, एक तरह से हम देखें तो ये राइस की वैरायटी है, गोल्डन राइस और आइजा सटाइवा, राइस की वैरायटी है। हमें पता है कि जो राइस होता है कई कंट्री के अंदर एज ए फूड यूज में होता है, ठीक है, मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब राइस के अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर विटामिन ए नहीं देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपका ये पीटर बेयर एंड पोट्रिकुश थे, इनको पोट्रिकुश, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी वैरायटी बनाई जिसके अंदर हम राइस से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ए की पूर्ति कर पाए। कैसे करा? इन्होंने क्या करा बच्चों, जो बीटा कैरोटीन की जीन थी उसको क्या करा, राइस के अंदर इंसर्ट किया। जो व्हाइट राइस था हमारे, व्हाइट राइस के अंदर जो जीन थी उनके अंदर इन्होंने क्या करा, दो जीन इंसर्ट करी। एक जीन तो इन्होंने ली डैफोडिल से, एक जीन ली उन्होंने किससे, एक जीन लिए उन्होंने किससे, बैक्टीरिया से। एंड देन उस जीन को इन्होंने क्या करा, व्हाइट राइस वाली जो जीन थी उसके साथ में इंसर्ट किया, एंड देन उन्होंने क्या करा, गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। कैसे है देखो बच्चों, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। देखो, तो गोल्डन राइस क्या है, इट इज डेवलप बाय इंगो पॉट्रिकुश एंड पीटर बेयर, दो साइंटिस्ट इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग राइस विद टू बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, टू बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन यूज में ली थी। तभी तो ये क्या होते हैं, अगर देखें तो ये दिखने में कैसे होते हैं, येलोइश होते हैं, येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के क्यों होते हैं? इनका येलो कलर बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। बीटा कैरोटीन क्या है, पिगमेंट्स है बच्चों, इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसका येलोइश कलर होता है। तो इन्होंने देखा ये दो जीन कौन है, एक जीन तो थी PSY जीन, फाइटोइन सिंथेस जीन थी। इसको कहाँ से लिया था, फ्रॉम डैफोडिल्स, जिसका बॉटनी का नेम क्या है, नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस। सेकंड जीन क्या थी, CRTL जीन थी, CRTL फाइटोइन डीसैचुरेज जीन थी, फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम से लिया था हमने, क्या था, अर्वेनिया इरिडोफोरा से हमने इसको आइसोलेट किया था। इन दो जीन को हमने क्या किया था बच्चों, लाइक हम देखेंगे व्हाइट राइस की जीन मान लो, DNA मान लो, ठीक है, एंड ये डैफोडिल जीन मान लो, ये बैक्टीरियल जीन मान लो, ठीक है। एंड देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या करा, इन जीन को इन्होंने व्हाइट राइस, डैफोडिल जीन एंड बैक्टीरियल जीन कौन सी थी, CRTL जीन, इसको इन्होंने क्या करा, व्हाइट राइस वाले जो सेल जो DNA था उसके साथ इंसर्ट कर दिया। एंड देन इन्होंने क्या बनाया, जो डैफोडिल जीन एंड बैक्टीरियल जीन थी, ये क्या बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, बीटा कैरोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। एंड बीटा कैरोटीन क्या होता है, एक तरह से प्रीकर्सर की तरह काम आता है। किसके प्रीकर्सर की तरह काम आता है, विटामिन ए। और विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, हमें पता है, ठीक है। अगर हम देखें कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, नाइट जो ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो हो सकती है। तो ये देखा जाए तो बीटा कैरोटीन किसके प्रीकर्सर की तरह काम आ रही है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन ए, एंड विटामिन ए इज रिक्वायर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल एज इट इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आईज। इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं। अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हो जाएगी तो हम देख नहीं पाएंगे,
ठीक है, ब्लाइंडलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, व्हाइट राइस की जीन थी उसी के साथ में इन्होंने डैफोडिल जीन, बैक्टीरियल जीन को इंसर्ट कर दिया। देन क्या होगा, इन्होंने क्या करा, एक ऐसे चावल की एक ऐसी वैरायटी बनाई जिससे जो कि क्या बना के जा रही है, बीटा कैरोटीन बना के जा रही है। ये बीटा कैरोटीन क्या कर सकता है, विटामिन ए फॉर्मेशन कर सकता है। इस बीटा कैरोटीन की वजह से ही जो राइस होती है उनका जो कलर होगा येलोइश दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। ठीक है, क्या it has yellow green because of the gene introduced from the primitive variety of rice, ऐसा कुछ भी नहीं है। It is vitamin A enriched with a gene from daffodil, डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, विटामिन ए एनरिच होगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन क्या है, एक तरह से प्राइम सोर्स की तरह काम करके जा रहा है। ये सोर्स की तरह काम करके जा रहा है विटामिन ए, क्योंकि बीटा कैरोटीन बना सकता हूँ तो बीटा कैरोटीन से मैं बाद में विटामिन ए का फॉर्मेशन कर लूंगा। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बीटा कैरोटीन का एक सब यूनिट होती है, एक यूनिट होती है लाइक आइसोपेंटाइलिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या बना लेते हैं, हम जिरेनाइन पायरोफॉस्फेट, उससे हम क्या बनाएंगे, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से हम बना लेंगे क्या, विटामिन ए। बहुत लंबा प्रोसेस है बच्चों अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उसमें जो टर्पिन होते हैं, वो टर्पिन, बीटा कैरोटीन भी एक तरह से टर्पिन ही है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, विटामिन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सही बोल रहा है कि इट इज ए विटामिन ए एनरिच्ड विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। डैफोडिल जीन है, डेफिनेटली डैफोडिल जीन है, एक बैक्टीरियल जीन हो गया हमारे पास। ठीक है, दो जीन से बना है। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट एकदम सही बोल रहा है ये। ठीक है, अब ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने ये इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि इट इज ए येलो ग्रेन, सही बात है, बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। तो ये बोला बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रिमिटिव वेराइटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिमिटिव वेराइटी का ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए रॉन्ग किया। सी देखो क्या है, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद ए जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, तो पेस्ट रेजिस्टेंट तो है ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, ऐसा भी नहीं कि ये कोई ड्रॉट टॉलरेंट हो। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू हम विटामिन ए की पूर्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है राइस से विटामिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, राइस अगर हम खा रहे हैं तो विटामिन नहीं मिलता, स्टार्च मिलता है हमें डेफिनेटली, बट विटामिन तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे वैरायटी बना रहे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम खा रहे हैं, अगर ह्यूमन इस राइस को खा रहा है तो उससे विटामिन फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये क्या करके जा रहे हैं, बीटा कैरोटीन जीन बना के जाएगी, बीटा कैरोटीन फॉर्मेशन करके जाएगी। बीटा कैरोटीन अगर हमारी बॉडी के अंदर बन रही है देन वो क्या करेगी, बाद में विटामिन फॉर्मेशन कर देगी। इसलिए हमने बोल रहे हैं कि इट इज ए विटामिन ए एनरिच विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन RNAi द जीन्स आर साइलेंट यूजिंग। ओके बच्चों, पहले पता होना चाहिए RNAi क्या होता है। RNAi का मतलब होता है बच्चों RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। तो जीन साइलेंसिंग जो हो रही है वो क्या होती है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होती है। लाइक अगर हम देखें कि ये पर्टिकुलर डीएनए है, डीएनए से हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, एंड ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में हमने क्या बनाया बच्चों, एमआरएनए बनाया। क्या बनाया, इस एमआरएनए, इस एमआरएनए का मुझे पता ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन सकती है, पर मेरे को इसकी इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को ही क्या करना है, ब्लॉक करना है, इसी को इनिबिट करना है, ताकि हम क्या नहीं बना सके, हम प्रोटीन फॉर्मेशन ना कर सकें। क्या नहीं बना पाए, प्रोटीन फॉर्मेशन ना कर पाए, ये नहीं करवाना है मुझे। तो हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, बट ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद की प्रोसेस है डेफिनेटली। तो मैंने बोला ये क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है बच्चों। क्या है ये, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग टेक्निक है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, जीन की साइलेंसिंग कर सकते हैं। तो हमने कहा कैसे कर सकते हैं, तो इसके भी हमें हमारे पास मेथड होते हैं बहुत सारे बच्चों। अगर देखा जाए तो यहाँ पे होती है एक तो SI RNA के थ्रू कर सकते हैं हम बच्चों, एक हम कर सकते हैं MI RNA के थ्रू।
ऐसे बहुत सारे आरएनए के थ्रू कर सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो बच्चों पीआई आरएनए भी होता है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो बच्चों एसएच आरएनए के थ्रू भी कर सकते हैं। बट इनमें मेनली अगर देखा जाए तो बच्चों हम एसआई आरएनए के थ्रू मेनली अगर देखते हैं तो बच्चों हम एसआई आरएनए और एमआई आरएनए के थ्रू। एसआई आरएनए का मतलब होता है बच्चों, अगर अपन देखिए स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, एसआई आरएनए, ठीक है। शॉर्ट हेयर पिन लूप आरएनए, ठीक है, पर इतना काम का नहीं है। पीआई आरएनए, पीवी आरएनए इतना काम का नहीं होता है। तो एमआई आरएनए काम का होता है। एक होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए, इसलिए इन दो के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखिए तो एसआई आरएनए और एमआई आरएनए क्या है। एसआई आरएनए स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, दैट मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आरएनए है ये क्या होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है, डबल, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये क्या है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है बच्चों, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्स 100 न्यूक्लियोटाइड तक होती है। इसकी जो लेंथ है अगर अपन देखें 100 या 100 बेस पेयर तक देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 22 न्यूक्लियोटाइड, 20 या 22 25 न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, 25 न्यूक्लियोटाइड्स की होगी ओनली, कम होती है इसकी लेंथ, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है अगर अपन देखें बच्चों, इसका प्रोसेस क्या है, अगर अपन देखें कि यहाँ पे क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ऐसा ही आरएनए मेथड बता रहा हूँ, ऐसा ही आरएनए एक मेथड से काम चल जाएगा अपना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बच्चों, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि हम नीट लेवल का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, नेट लेवल में बहुत बड़ा होता है बच्चों, नीट लेवल में हमारा छोटे लेवल में काम चल जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोटीन आती है, डाइसब प्रोटीन। डाइसब प्रोटीन क्या करती है, इसमें बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये क्लीव करती है। ये क्या क्लीव करेगी, इस आरएनए को क्लीव करती है। तो ये क्या करती है, कहते हैं 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट 3 प्राइम ओवरहैंगिंग क्रिएट करती है। ये देखो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड क्या होता है, लटका हुआ है, ये देखो इसका बोलते हैं 3 प्राइम ओवरहैंग। देन क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर एक प्रोटीन आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स। रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स, रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स किसको लेके आता है, रिक्स को साथ में लेके आता है, रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स विथ रिस्क, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका जो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम दो स्ट्रैंड बने हैं, इसमें से एक स्ट्रैंड को बोलते हैं हम गाइड स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं हम पैसेंजर स्ट्रैंड, एंड दोनों का हम बोलते हैं एसआई आरएनए डुप्लेक्स। दोनों का हम क्या बोलेंगे, एसआई आरएनए डुप्लेक्स। मैं यहाँ पे जगह नहीं लिख देता हूँ। जीएस का मतलब है बच्चों क्या, गाइड स्ट्रैंड, गाइड स्ट्रैंड, एंड पीएस का मतलब है पैसेंजर स्ट्रैंड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स है, रिक्स को लेकर आएगा, मतलब यहाँ पे ये देखो एक प्रोटीन आके बाइंड कर रही है, इससे एक प्रोटीन आके बाइंड कर रही है। ये देखो बच्चों, ये प्रोटीन बाइंड कर गई यहाँ पे। इस प्रोटीन के साथ में क्या होता है बच्चों, अगर अपन देखें इस प्रोटीन के साथ में कुछ एक और प्रोटीन आती है जिसको बोलते हैं एजीओ प्रोटीन, आर्गोनट प्रोटीन बोलते हैं। ये आर्गोनट प्रोटीन भी अगर इसके साथ में बाइंडिंग करती है, देखो बच्चों ये तो रिक्स बाइंड कर गया, एंड देन बच्चों यहाँ पे कौन बाइंड कर गया, ये कौन बाइंड कर गया, ये अपना आर्गोनट बाइंड कर गई। अब बच्चों इसमें से क्या होता है कि इसका जो पैसेंजर स्ट्रैंड होता है ना, वो क्लीव हो जाता है, एक सिंगल स्ट्रैंड बच जाता है। सिंगल स्ट्रैंड कौन सा बचता है हमारा, एक गाइड स्ट्रैंड बच जाता है, 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, ये हमारा जो गाइड स्ट्रैंड है वो बच गया है, और रिमेनिंग एंड सारे सारे हट गए, और ये हमारा रिक्स बचा हुआ है यहाँ पे। अब क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें ये जो आपका स्ट्रैंड है, ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए गाइड स्ट्रैंड, ये गाइड स्ट्रैंड क्या करता है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये गाइड स्ट्रैंड इस एमआरएनए के पास जाकर के इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेता है। कौन है ये, एसआई आरएनए, एसआई आरएनए, ये इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेता है बच्चों। ये देखो क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है। एंड देन यहाँ पे ये कौन है, ये हमारा रिक्स है, ये हमारा कौन है, ये रिक्स है बच्चों।
ठीक है, तो इसने क्या करा, जिस आरएनए का, जिस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होने वाला था उस आरएनए के साथ में ये खुद पेयरिंग कर लेगा। इन पेयरिंग करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन है, आर्गोनेट प्रोटीन भी है, और यहाँ पे कौन है, रिक्स का। रिक्स की फुल फॉर्म होती है बच्चों आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिक्स की फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये रिक्स और आर्गोनेट प्रोटीन क्या करती है बच्चों, इनके पास क्या होती है, कुछ एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है कि आपके जो आरएनए है ना, इस आरएनए को क्लीव कर देते हैं। एंड डबल स्ट्रैंड आरएनए का वैसे भी ट्रांसलेशन होता नहीं है, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं। तो क्या इसने ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दिया, डेफिनेटली। वापस देख लो कैसा है, मैंने देखा आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक तरह से एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। मेथड कितने हैं हमारे पास, मेथड है, फर्स्ट है siRNA, सेकंड है shRNA, थर्ड है हमारे पास miRNA, एंड फोर्थ वन इज piRNA। और इसमें से मेन कौन कौन से हैं, miRNA एंड siRNA। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में बस एक सिंपल प्रोसेस होगा, आई थिंक इनका वो भी नहीं है, लेबलिंग भी नहीं है इतनी। ठीक है, तो हम देख लेंगे कैसे हो रही है। तो हमने देखा कि ऐसे का मतलब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, मतलब इसकी जो साइज होगी, इस आरएनए की साइज है कितनी, 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड का ये है। ठीक है, एंड माइक्रो आरएनए की जो साइज होती है वो 100 न्यूक्लियोटाइड तक होती है अप्रोक्स। ठीक है, हमने बोला कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है बच्चों, एक तरह से हम देखें तो ये ऐसा ही आरएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ऐसा ही आरएनए है। इस ऐसा ही आरएनए का सबसे पहले हमने क्या देखा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से एक प्रोटीन बाइंड करती है। ठीक है, डाइसर प्रोटीन, डाइसर क्या होता है, एक तरह से आरएनएज है, आरएनएज थर्ड है ये, आरएनएज है, तभी तो ये क्लीव कर रहा है। और क्लीव कैसा कर रहा है, ये 3 प्राइम का जो एंड है वो लटका हुआ है, 3 प्राइम ओवरहैंग है, 5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट है। एंड देन इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक प्रोटीन आती है, रिक्स प्रोटीन आती है। रिक्स किसको लेकर आ रहा है, रिक्स को लेकर आ रहा है, रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स रिक्स को लेकर आएगा। रिक्स बाइंड कर गया, ये कौन बाइंड कर गया, रिक्स बाइंड कर गया। रिक्स के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, इसके बाद में एक आर्गोनेट प्रोटीन है वो बाइंड कर जाएगी। आर्गोनेट बाइंड करने के बाद में ये क्या करती है, जो आपके दो स्ट्रैंड थे, एक गाइड स्ट्रैंड था, एक पैसेंजर स्ट्रैंड था, इसने पैसेंजर स्ट्रैंड को क्लीव किया, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बचा। ये आरएनए क्या करेगा, हमारे एमआईएनए के साथ में बाइंडिंग कर लेगा। बाइंडिंग करेगा तो ये क्या करता है, आर्गोनेट के पास में क्या है, एंटी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो कि क्या करती है, इस एमआईएनए को क्लीव कर देगी। ठीक है, अब जो एमआईएनए क्लीव ही हो गया है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, या क्या करेंगे, आपके साथ में अगर बाइंड कर गया है, एमआईएनए के साथ में ऐसा ही आरएनए बाइंड कर गया है, तो डेफिनेटली डबल स्ट्रैंड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया, ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, हमने प्रिवेंट कर दिया, ट्रांसलेशन प्रोसेस को हमने प्रिवेंट कर दिया है, डेफिनेटली प्रिवेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ siRNA, विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन RNAi द जीन आर साइलेंस्ड बाय यूजिंग, क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए काम आ रहा है, डेफिनेटली डबल स्टैंडर्ड आरएनए काम आ रहा है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही से क्या कर रहे हैं, हम जीन साइलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा बच्चों, ये पूरा प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस का। ठीक है, ये आपके नीट लेवल के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which part of the tobacco plant is infected by Maldogyne incognita? ओके बच्चों, ये आपको ये पूछा गया है, जो टोबैको प्लांट है उसमें से इसका कौन सा पार्ट है जो Maldogyne incognita के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। ये एक तरह से बच्चों क्या होता है, नेमेटोड होते हैं। ये क्या होते हैं, नेमेटोड होते हैं बच्चों। ठीक है, ये नेमेटोड है कौन, Maldogyne incognita। एंड ये क्या करते हैं बच्चों, अगर हम टोबैको को देखें तो टोबैको को रूट को इन्फेक्टेड करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं, रूट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो ईल्ड है उसके अंदर भारी रिडक्शन होता है, बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, ईल्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोबैको ईल्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेस हो जाएगी। अब इससे अगर बचना है तो बच्चों एक और चीज थोड़ा बहुत देख लो कि अगर आपको नेमेटोड, आपका कौन है, Maldogyne incognita, अगर आपको बचाना है प्लांट को तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हम RNAi। RNAi मतलब होता है क्या, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक। RNA इंटरफेरेंस टेक्निक, आयन इंटरफेरेंस टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज में लेके हम क्या करते हैं कि Maldogyne incognita को रोक सकते हैं, नेमेटोड को रोक सकते हैं, ताकि ये प्लांट को इन्फेक्टेड ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों कौन सा है, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
टोबैको का जो रूट होती है वो इन्फेक्टेड करता है कौन, मेल्डोगन इनकोग्निटा विच आर नेमेटोड, और इसको रोकना है तो हम क्या करेंगे, टेक्निक यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं RNA, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of, ओके बच्चों देखो गोल्डन राइस की बात की जा रही है, राइस की वेराइटी है और राइजा सेटाइवा उसकी वेराइटी है, ठीक है, गोल्डन राइस। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके अंदर कुछ जीन इंसर्ट कर रहे हैं, लाइक डेफोडिल्स है, या कोई एक जीन हम ले रहे हैं, किससे, हम बैक्टीरिया से ले रहे हैं, दो जीन हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। नॉर्मल आपकी जो वाइट जो राइस होते हैं उन्हीं के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, जो दो जीन आप इंसर्ट करते हो उससे हम क्या सिंथेसिस करते हैं, हम सिंथेसिस करते हैं बीटा कैरोटीन को। एंड बीटा कैरोटीन हम सब जानते हैं बच्चों एक तरह से प्रीकर्सर की तरह यूज होता है, या हम बोल सकते हैं ये सोर्स यूज में लेते हैं हम किसके, विटामिन ए के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि राइस एज ए क्या होता है कि एक तरह से फूड पार्टिकल, कुछ कंट्री के अंदर राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो एज ए फूड लोग राइस ही खाते हैं, ठीक है। तो राइस से हमें सब कुछ मिल रहा है, लाइक हम देखें स्टार्च सब कुछ कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, बट विटामिन नहीं मिलते हैं। तो विटामिन कैसे मिले, तो एक वेराइटी थी कौन सी, गोल्डन राइस, जिनको दो साइंटिस्ट थे, लाइक आपके कौन कौन, इनको इनको नो पैट्रिक कुश एंड पीटर बेयर, इन दोनों ने क्या करा था, गोल्डन राइस वैरायटी को डेवलप किया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गोल्डन राइस वैरायटी से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ए की जो पूर्ति है की जा सकती है। कैसे, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन। लाइक देखो बच्चों, गोल्डन राइस क्या है, इट इज डेवलप्ड बाय इनगो पैट्रिक एंड पीटर बेयर, नोट कर लेना ये, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग राइस विद टू बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन है, दो जीन है, एक जीन कौन सी है, PSY जीन है, फाइटोइन सिंथेसिस जीन है, ठीक है। कहाँ से लिए, फ्रॉम डैफोडिल्स, नार्सिसस एंड स्यूडोनार्सिसस। एंड सेकंड कहाँ से लिए, सेकंड जीन है CRTL जीन है, CRTL जीन फाइटोइन डीसैचुरेज जीन है, ये कहाँ से लिए आपने, फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम अर्वेनिया यूरिडोवोरा से आपने लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये दो जीन आप ले रहे हो, कौन सी, एक तो ले रहे हो PSY जीन, कहाँ से ले रहे हो, डैफोडिल से ले रहे हो, और एक आप ले रहे हो किससे, अर्वेनिया यूरिडोवोरा से ले रहे हो। लाइक अपन देखिए ये आपका जो DNA है, ये कौन सा है, व्हाइट राइस वाला DNA है, एंड देन डैफोडिल से आपने एक जीन ले ली पर्टिकुलर, एंड बैक्टीरियल से जीन ले ली। डैफोडिल से जीन कौन से ले रहे हो, PSY जीन ले रहे हो, एंड बैक्टीरियल से जो जीन ले रहे हो वो ले रहे हो आप CRTL जीन। इन तीनों का आपने कंबाइन किया एंड आपने क्या बना लिया, गोल्डन राइस का फॉर्मेशन कर लिया है। एंड ये दोनों जीन है, जो डैफोडिल से एंड बैक्टीरियल जीन है, ये दोनों के दोनों क्या बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बीटा कैरोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड बीटा कैरोटीन क्या होता है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन ए, एंड विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल एज इट इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आइज। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी बच्चों तो क्या हो जाएगा, नाइट जो ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, वो, या हम बोल सकते हैं स्किन डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो डैफोडिल जीन है एंड बैक्टीरियल जीन है, ये दोनों को मिलाकर के आपने, एंड वाइट नॉर्मल राइस था आपका व्हाइट राइस, उसके अंदर ही आपने ये जीन को इंसर्ट कर दिया, एंड देन आपने गोल्डन राइस का फॉर्मेशन करा। ये गोल्डन राइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बीटा कैरोटीन की वजह से जो राइस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। बीटा कैरोटीन क्या है, एक तरह से पिगमेंट है, एंड ये पिगमेंट कौन सा कलर प्रोवाइड करा रहा है, येलो कलर प्रोवाइड कराता है, जिसलिए इसकी इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको गोल्डन राइस कहते हैं, क्योंकि येलोइश कलर के होते हैं। एंड बीटा कैरोटीन इज अ प्राइम सोर्स फॉर व्हाट, विटामिन ए, ठीक है। और क्वेश्चंस में भी यहाँ पे यही पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन भी ये बोल रहा है कि गोल्डन राइस इज ए जेनेटिक मॉडिफायर क्रॉप है, GMO है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है कि प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन, जो इनकॉर्पोरेटेड जीन कौन सी थी आपकी, एक तो डैफोडिल जीन थी एंड बैक्टीरियल जीन थी। डैफोडिल जीन के अंदर कौन है, PSY जीन है, एंड बैक्टीरियल जीन कौन सी है, CRTL जीन है, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन टू बायोसिंथेसिस ऑफ व्हाट, ये बायोसिंथेसिस किसका कर रही है, ये बायोसिंथेसिस करती है बीटा कैरोटीन का। और बीटा कैरोटीन से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, बीटा कैरोटीन से हम बना सकते हैं यहाँ पे क्या, बीटा कैरोटीन कैरोटीन से बना सकते हैं हम विटामिन ए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओमेगा 3 ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या विटामिन ए बना सकते हैं, डेफिनेटली बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट है। विटामिन बी नहीं बना सकते हैं, सी नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको भी बच्चों एक तरह से नोट कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन क्या है बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। डायग्रामेटिक समझ लोगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue
एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इन्होंने बोला है कि जो बीटी कॉटन हमारा प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, उसके अंदर जो बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, पहले इनएक्टिव कंडीशन में आती है एंड इनएक्टिव कंडीशन से बाद में हम क्या करते हैं, उसको एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इनएक्टिव से एक्टिव क्यों होती है, तो इसको समझना है अपन को। लाइक अगर अपन देख रहे हैं बच्चों, ये एक प्लांट बना रहा हूँ मैं, ये देखो बच्चों, ये एक लीफ है, एक लीफ है ये। अब हमें क्या देख रहे हैं, इस लीफ के ऊपर हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर कि कौन प्रेजेंट है, ये एक इंसेक्ट है। कौन है ये एक इंसेक्ट प्रेजेंट है बच्चे यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये इंसेक्ट क्या करके जा रहा है, इस प्लांट की जो लीफ है उसको फीड कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या है, इंसेक्ट क्या प्लांट सेल को ही खा रहे हैं, या प्लांट सेल के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्या उनको भी खा लेते हैं? डेफिनेटली उनको भी ईट करते हैं, पता नहीं होता है बट क्या होता है, वो ईट हो जाते हैं। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सरफेस है, लाइक मेरे हाथ है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, पर मैं अगर इसको भी माइक्रोस्कोपी में देखूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, बट इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो आपके बैक्टीरिया है वो प्लांट सेल के सरफेस पे भी देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलते हैं। तो ये जो आपके जो इंसेक्ट है, ये प्लांट सेल को तो खाते हैं, प्लांट सेल के सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं कि कई बार उनको भी फीड कर लेते हैं, इनको पता नहीं होता पर गलती से उनको भी फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने जो जो इंसेक्ट ने जो बैक्टीरिया फीड किया, उस बैक्टीरिया के पास क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, एक जीन प्रेजेंट है, जीन का नाम है डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन। क्या नाम है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन। डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं क्राइजीन भी लिख सकता हूँ बच्चों, एक ही बात है। क्यों एक बात है, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये क्या होता है, जब स्पोरुलेशन के टाइम पे कुछ क्रिस्टलाइन बॉडी फॉर्मेशन करता है। इन क्रिस्टलाइन बॉडी के अंदर क्या होती है, ये एंडोटॉक्सिन की जीन प्रेजेंट होती है, जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाकर जा रही है। तो क्या एंडोटॉक्सिन की जीन है, क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये बैक्टीरिया है। इसका मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, टीसी से ट्रांसक्रिप्शन लिख रहा हूँ मैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना, एंड देन ट्रांसलेशन किया, टीएस का मतलब है ट्रांसलेशन। इसका मतलब है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, किससे, आरएनए से प्रोटीन बनानी है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाई, ये प्रोटॉक्सिन बना दी, प्रोटॉक्सिन है ये, क्या मैं लिख दूं, एंडोटॉक्सिन है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से प्रोटीन ही तो है, ये प्रोटीन है बच्चों, भाई ये प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है। बट ये एक्टिव होगी कब, जैसे ही ये इंसेक्ट क्या करता है, ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इसको ईट करेगा, तो इसके जो मिड गट होता है ना बच्चों, इसका जो मिड गट है, उस मिड गट में पीएच इसका, उसकी जो कंडीशन क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, अल्कलाइन पीएच है, वहाँ पे क्या पीएच है, अल्कलाइन पीएच है वहाँ पर। तो अल्कलाइन पीएच की वजह से बच्चों, किसकी वजह से, अल्कलाइन पीएच की वजह से यहाँ पे कुछ क्या एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ प्रोटीएज एंजाइम भी एक्टिवेट है। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को क्लीव करते हैं, प्रोटॉक्सिन जो कि इनएक्टिव है उसको क्लीव करते हैं। तो इसमें जो स्मॉल वर्जन बचता है इसका, वो स्मॉल वर्जन क्या होता है, एक तरह से ये बीटी टॉक्सिन क्या है, ये एक तरह से ये टॉक्सिन क्या है, ये एक्टिव आ जाता है। ये जो प्रोटॉक्सिन थी, जो पहले बीटी टॉक्सिन क्या था, इनएक्टिव थी, अब क्या हो गई है, बीटी का मतलब बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसके अंदर है ये टॉक्सिन, ठीक है, इसलिए हमने बीटी टॉक्सिन लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये बीटी टॉक्सिन क्या हो गई बच्चों, ये एक्टिव हो गई है, ये क्या है, ये एक्टिव प्रोटीन है। ये एक्टिव प्रोटीन क्या होती है, मिडगट के अंदर जो वॉल है, सरफेस है, एपिथेलियल सेल, क्या है, एपिथेलियल सेल, उसको क्या करके जाएगी, उस सेल को क्या करती है, डैमेज कर देती है। तो डैमेज की वजह से वहां पे पहले क्या होगी बच्चों, स्वेलिंग होगी, क्या होगी, क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एंड देन बाद में उस सेल का क्या हो जाएगा बच्चों, लाइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, एंड देन सेल डैमेज हो जाएगी। पहले एपिथेलियल सेल को पोरस करेंगे, वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, देन बाद में वो सेल क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, एंड देन लाइसिस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये अब फीड नहीं कर पाएगा, ये इंसेक्ट अब फीड नहीं कर पाएगा और स्टार्व कंडीशन में रहेगा। स्टार्वेशन की वजह से क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कि हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस दिखा सके, ये प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस दिखा सके। तो हमने क्या किया बच्चों, एक वेक्टर था मेरे पास में, इस वेक्टर का नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका, टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या करा, ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलेगा,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर। तो बच्चों हमने क्या करा, इसके अंदर हमारी जो एंडोटॉक्सिन की जीन थी, ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन थी, इसको हमने क्या करा बच्चों, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एज ए वेक्टर हमने इसको यूज में लिया। क्या यूज में लिया? एज ए वेक्टर। एंड देन हमने क्या करा, इसको ट्रांसफर कर दिया इस प्लांट के अंदर। ठीक है, कौन सी जीन है ये? कौन सी जीन है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन है। ये जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया इस प्लांट के अंदर। ये जीन क्या करेगी, या टीआई प्लाज्मिड ये वेक्टर क्या करके जा रहा है, ये आपकी जो प्लांट सेल है उसके जो मेन क्रोमोसोम है उसके साथ में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट होने के बाद में जैसे ही ये इंसेक्ट क्या करेगा, ये इंसेक्ट इस प्लांट को ईट कर रहा है, तो प्लांट सेल क्या होगी, अंदर जा रही है। किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर जाएगी। तो प्लांट सेल के अंदर कौन है? आपका डीएनए है। और डीएनए में कौन सी जीन आपने लाइगेट करवा दी है? कौन सी जीन आपने इंटीग्रेट करा दी? डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन इंटीग्रेट करा दी। अब डेल्टा एंडोटॉक्सिन की जीन जैसे इसके मिडगट में जाएगी तो वहाँ पे अल्कलाइन पीएच की वजह से वहाँ पे कुछ प्रोटीन एंजाइम एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन थी वो बीटा टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, देन लाइसिस होगा, ये फीड नहीं कर पाएगा, स्टार्वेशन कंडीशन आएगी एंड देन ये मर जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, एक ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया है जिसके अंदर हमने एक जीन ट्रांसफर कर दिया। डेफिनेटली प्लांट का नाम क्या है? बीटी कॉटन। किसके अंदर है? कॉटन के अंदर देखने को मिल रहा है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन के अंदर क्या आ गई है? बीटी टॉक्सिन आ गई है। क्या आ गई है? बीटी टॉक्सिन आ गई है। पहले क्या थी? इनएक्टिव थी, बाद में क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मिडगट का क्या पीएच क्या है? अल्कलाइन पीएच है। तो इन्होंने ये तो क्वेश्चन पूछा है कि इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स इन इंसेक्ट गट? ऐसा भी कुछ नहीं है। या अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट? डेफिनेटली अल्कलाइन पीएच जो इंसेक्ट की जो मिड गट है उसकी अल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिवेट कंडीशन में आ रही है। सी सही बोल रहा है। एसिडिक पीएच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पर इसको पूरे के पूरे को हम एक किसके थ्रू? एनिमेशन के थ्रू भी समझते हैं। एनिमेशन देखो, ये रहा बच्चों, ये रहा, देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये हमारा कॉटन का प्लांट है। ठीक है, कॉटन के प्लांट पे देखो ये लीफ है, लीफ पे कौन बैठा हुआ है? ये इंसेक्ट है बच्चों। ये देखो इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या करेगा? इस लीफ को फीड कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट सेल क्या होगी? प्लांट सेल के अंदर एंडोटॉक्सिन की जीन अपन ने लाइगेट कर रखी है। ये अब जीन क्या हो रही है? इसके अंदर जाएगी। मिडगट में जाने के बाद में, मिडगट में जाने के बाद में इसकी जो एपिथेलियल, मिडगट की जो एपिथेलियल सेल है, ये जो एपिथेलियल सेल दिख रही है रेड रेड कलर की, इस सेल को क्या करके जाएगी? ये रप्चर करेगी, पोरस करेगी, एंड पोरस करने के बाद में स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा, एंड देन ये देखो सेल रप्चर, सेल डैमेज हो गई। अब इसके वजह से क्या होगा? ये आपका जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या कर नहीं पा रहा है, फीड नहीं कर पा रहा, स्टार्व कंडीशन में रहेगा एंड देन इसकी डेथ हो जाएगी। तो आपने क्या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लिया है? डेफिनेटली। सो यहाँ पे जो आंसर हो गया है बच्चों, आंसर क्या हो गया है यहाँ पे? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू। ओके बच्चों, देखो बच्चों, जो ग्लाइफोसेट होता है ये क्या होता है? अगर हम देखें, ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स। ये क्या होंगे बच्चों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड होते हैं, जो कि क्या करते हैं? विच किल किसको किल करेंगे? हर्ब को करेंगे किल। हमें पता है बच्चों कि जो हर्ब्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी क्रॉप अगर हम क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो हर्ब क्या करती है? वो न्यूट्रिशन खुद भी लेना चाहेंगे, जिसके वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी जो ईल्ड है, उसमें भारी गिरावट आती है। ठीक है, बहुत कमी आ जाती है, ईल्ड कम हो जाती है हमारी। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे जेनेटिक क्रॉप डिजाइन कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके, कि जो क्या होगा? ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट होगी। क्योंकि हमें पता है कि हर्बिसाइड के लिए अगर हम हर्बिसाइड डाइट यूज करते हैं तो वो क्रॉप के लिए भी हार्मफुल है, वो क्रॉप की ईल्ड को भी कम करेगी। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके हमने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्या बना लिए? हमने क्रॉप बना ली, जो कि क्या करके जाएगी बच्चों? जो कि क्या करके जाएगी? ग्लाइफोसेट की क्या करके जाएंगे? हर्ब्स को तो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? किल कर देंगे। एंड हमारी क्रॉप की ईल्ड को क्या कर देंगे? गेन कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इससे हमारी ईल्ड क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी। तो ये जो ग्लाइफोसेट है, ये रेजिस्टेंट किसके लिए है? ये है हर्बिसाइड्स के लिए। ठीक है, ना कि इंसेक्ट। ये रॉन्ग है, फंजाई भी रॉन्ग है, बैक्टीरिया भी रॉन्ग है। ठीक है, हर्बिसाइड के लिए होते हैं, क्योंकि हर्बिसाइड क्या होती है? क्रॉप की जो ईल्ड है,
जो हमारी क्रॉप होती है, क्रॉप की ईल्ड को सबसे ज्यादा कम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इस क्रॉप पे तो इस ग्लाइफोसेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो आपके जो हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्ब्स होती है, वो क्या होंगे, जो आपके हर्ब्स है उनकी क्या होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये मर जाएंगे। एंड जितना भी न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं वो पूरा का पूरा क्रॉप को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी ईल्ड इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कौन सी बीटी क्रॉप है जो कि आपने ग्रोन किया इंडिया के अंदर बाय द फार्मर। बीटी का मतलब होता है बच्चों, बीटी मतलब है, ये देखो, बीटी टॉक्सिन किससे आइसोलेट की है हमने, हमने बेसिलस thuringiensis, ठीक है, बैसिलस thuringiensis क्या है, एक तरह से बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, बैक्टीरिया इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। क्या जीन है, यहाँ पे जीन है हमारी डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन है बच्चों, डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन प्रेजेंट है। अगर मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, आरएनए बना रहा हूँ, एंड देन मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, एंड देन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनेगी बच्चों, हमारे को पता ही है। तो ये प्रोटीन क्या है, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है बच्चों, प्रोटॉक्सिन बोल सकते हैं इसको, या एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है। ये क्या होती है बच्चों, इनएक्टिव होती है। ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है बच्चों। अब देखो बच्चों, पहली बात तो हमें सारे पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इजीली समझ पाओ। देखो इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो बीटी क्रॉप बना रहे हो, तो हम बना क्यों रहे हैं, पहली बात तो देखो बच्चों, जब भी क्या होता है, ये कोई अगर अपन देखें कि ये कोई प्लांट है, इसके अंदर ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर हम देखते हैं बच्चों कि ये देखो कोई इंसेक्ट आके, ये इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट क्या करके जा रहा है, इसको किल करेगा। इस प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। प्लांट इन्फेक्टेड क्यों कैसे कर रहा है, ये प्लांट को क्या कर रहा है, जैसे लीफ को क्या कर रहा है, खा रहा है, ईट कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, क्रॉप की ईल्ड क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, क्रॉप ईल्ड को इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, इस प्लांट को क्या करा, इन्फेक्टेड किया, लाइक मैं बोलूं कि इसने क्या करा, इस प्लांट को ईट किया। अब ये ईट कर रहा है, तो बच्चों इससे क्या होगी, इस क्रॉप में क्या होगी, इसकी क्रॉप की ईल्ड में क्या होगी, गिरावट आएगी। ठीक है, कमी आएगी। तो हमने क्या देखा कि हमें ये पता है कि आपका जो प्लांट है, कौन सा प्लांट, जो कॉटन प्लांट था बच्चों, आपके जो कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट के अगर कोई ये इंसेक्ट है, लाइक आपके लैपिडोप्टेरियन हो गए, डायटेरियन हो गए, कॉलिप्टेरियंस हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर जैसे ही इस प्लांट को ईट करते हैं, तो बच्चों ये प्लांट सेल के साथ साथ क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट की लीफ के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप सेल ही खा रहे हो, क्योंकि लीफ की सरफेस पे तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ बैक्टीरिया भी ईट कर लेते हैं। बैक्टीरिया ईट करने के बाद में क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, लाइक बैक्टीरिया कौन सा हो गया, बैसिलस थुरिनजिएंसिस हो गया। अब ये आपके जो आपका जो बेसिलस है, बीटी है, ये देखो बीटी यहाँ से लिया गया, आपका बेसिलस थुरिनजिएंसिस यहाँ से बीटी लेके लिया गया है। तो ये जैसे ही प्लांट क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को ईट करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही थी, इनएक्टिव प्रोटीन थी, तो हमें पता है कि इस इंसेक्ट का जो गट है, गट में क्या होगा, ये बैक्टीरिया जाएगा। इस गट का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, अल्कलाइन पीएच है, वहाँ पे क्या है, अल्कलाइन पीएच है। इस अल्कलाइन पीएच में यहाँ पे क्या होता है, कई प्रोटीएज एंजाइम है बच्चों, यहाँ पे क्या है, कई प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को क्लीव करेगा, जिसके वजह से क्या होता है, कुछ स्मॉल प्रोटीन पार्ट रह जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये बीटी टॉक्सिन का ये जो पार्ट है, ये क्या होता है, ये एक तरह से एक्टिव कंडीशन में आ जाती है। ये क्या है, एक्टिव कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे या तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन बोल सकता हूँ, या मैंने क्या देखा है कि ये आपके जो बेसिलस थुरिनजिएंसिस है, आपका जो बीटी है, ये क्या करता है, जब स्पोरुलेशन का टाइम आता है तो क्रिस्टलाइन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलाइन बॉडीज फॉर्मेशन करता है। इनके अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे इनके अंदर ही क्या होता है, इन क्रिस्टलाइन बॉडी के अंदर ही क्या होता है कि डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ही क्या होता है, इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ये इनएक्टिव प्रोटीन बना के जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, क्रिस्टलाइन बॉडीज के अंदर। तो हम यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन देखने को मिलेगा, या क्रिस्टलाइन बॉडीज के यहाँ पे क्या है, CRI है ना,
तो ये इससे हमने क्या ले रखा है, क्राइजीन ले रखी है, यहाँ से हमने क्राइजीन ले लिया है, ठीक है, कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना के जा रहा है, क्रिस्टलाइन बॉडीज फॉर्मेशन करके जा रहा है, जहां पर हमारे क्या प्रेजेंट है, इस क्रिस्टलाइन बॉडीज के अंदर, इस क्रिस्टलाइन बॉडीज मतलब यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगी, इससे हमने नाम ले लिया क्राइजीन। इस जीन के अंदर ये जीन क्या कोड करके जा रही है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन या प्रोटॉक्सिन प्रोटीन को कोड करके जा रही है, जो कि इनएक्टिव कंडीशन में थी। एंड देन क्या होगा, जैसे ही ये बैक्टीरिया किसके अंदर जा रहा है, इंसेक्ट के गटे में जाता है, तो वहां पे क्या है, अल्कलाइन पीएच है, कुछ प्रोटीज एंजाइम है जो कि इस प्रोटीन को क्लीव करते हैं। एंड देन जो स्मॉल पार्ट जो प्रोटीन का बनना है, जो अभी बन के आया है, वो क्या है, इतना टॉक्सिक नेचर का होता है। एंड ये क्या होता है, ये एक्टिव कंडीशन में आती है। ये एक्टिव कंडीशन में आने के बाद में ये क्या करती है, आपकी जो गट है या हम बोले एपिथेलियल सेल है, उसको क्या करती है, पोरस करती है। एंड देन उसको क्या करती है, लाइसिस करना स्टार्ट कर देती है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट है ये क्या नहीं कर पाएगा, ये इंसेक्ट बच्चों फीड नहीं कर पाएगा, फीड करने में दिक्कत आएगी, स्टार्वेशन कंडीशन में रहेगा। एंड देन इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस, एक तो हमने ये पूरा टॉपिक देख लिया है। एंड देन हम क्या देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर। तो देखो बच्चों, ये बीटी क्रॉप से हम बीटी टॉक्सिन कैसा बना के जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत अपन और डिटेल में देखें तो ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जीन है, क्राइवन एसी की जीन है, ठीक है। और ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। इसने क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके इसने आरएनए बनाया। एंड देन ट्रांसलेशन करके इसने क्राइवन एसी ने क्या बना ली है, बीटी टॉक्सिन बना के गया, बीटी टॉक्सिन फॉर्मेशन कर गया है। तो बच्चों, ये बीटी टॉक्सिन, ये जो बीटी टॉक्सिन हमने बनाई है, ये बीटी टॉक्सिन हमने किसके अंदर बनाई है, ये बीटी टॉक्सिन हम किसके अंदर बना रहे हैं, या हम बना रहे हैं बच्चों कॉटन के अंदर। किसके अंदर बनाएंगे, कॉटन प्लांट के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉटन, ये जो पेड़ है, ये कॉटन है, ये कॉटन में क्या होगा हमारे, क्या है, लाइक अगर हम देखें, ये कॉटन बोलवर्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दो जीन बना के जा रहे हैं। दो जीन क्या है, क्राइवन एसी, क्राई सेकंड एबी। ये क्राइवन एसी एंड क्राई सेकंड एबी क्या करती है, बीटी टॉक्सिन जीन बना, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बना के जाते हैं। ये बीटी टॉक्सिन क्या करके जाती है, ये एक तरह से इंसेक्ट की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एक तरह से एपिथेलियल सेल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ये फीड नहीं कर पाएंगे। फीड नहीं कर पाएंगे तो स्टार्वेशन कंडीशन में रहेंगे। एंड देन स्टार्वेशन कंडीशन में कितने टाइम तक रह पाएंगे, एक टाइम बाद डेथ हो जाएगी। तो ये हमने जो बीटी क्रॉप जो बनाई है, बीटी क्रॉप किसके अंदर बनाई थी, सबसे पहले हमने क्या बनाई थी, हमने बनाई थी बीटी कॉटन। हमने क्या बनाई थी सबसे पहले, बीटी कॉटन, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर, बीटी कॉटन, ठीक है। डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।